सुप्रभातम प्रिय छात्र। आज हम फर्स्ट चैप्टर की व्याकरणम के पार्ट को आज करेंगे। इसमें वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, संस्कृत वर्णमाला इसमें दी गई है, इसको समझेंगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, जिसमें नोटबुक वर्क, बुक एक्सरसाइज और साथ में ही टेस्ट सीरीज़ चल रही है। लिंक पर जाकर के टेस्ट भी देंगे। सबसे पहले ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें, वीडियो देखें, फिर होमवर्क है, नोटबुक वर्क है, उसे कंप्लीट करें, फिर रिवीजन करें, लास्ट में आपको टेस्ट देना है। आइए देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला क्या है? दो चीज़ होती हैं इसमें, एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, इसी तरह से इसमें है। और स्वरों को इसमें दो में कैटेगराइज किया है, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए देखेंगे। ह्रस्व के सामने देखो, ह्रस्व के सामने लिखा हुआ है ना, ए ई ऊ री और लिरी। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर हैं संस्कृत में। और दीर्घ स्वर कौन से हैं तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आ ई ऊ री ए आई ओ औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। व्यंजनानी यहाँ पर दिए हुए हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ, संयुक्त। यहाँ पर आप देखेंगे का वर्ग में का, ख, गा, घ, गा, चा में चा, छा, जा, झा, या। इस तरह से हिंदी में भी मिलते हैं, ये संस्कृत में भी मिलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि क के नीचे जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं हलंत। यानी कि व्यंजन जितने होते हैं संस्कृत में वो सभी के सभी स्वर रहित होते हैं, आधे होते हैं, आधे अधूरे होते हैं। और स्वर जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। व्यंजन पूरे कब होते हैं? जब उनमें कोई स्वर मिल जाता है। स्वर उनमें मिल गया तो वो व्यंजन पूरा हो जाएगा, और कोई स्वर नहीं है तो उसके नीचे हलंत लगा मिलेगा, उससे पता चलेगा कि इसमें कोई स्वर नहीं है और ये आधा है, अलग है। कभी भी स्वर के नीचे हलंत नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। स्वर कभी आधे नहीं होते हैं। जैसे ए के नीचे हलंत लगाने की कोशिश करोगे आप तो नहीं लगेगा, ये आधे नहीं होते हैं कभी स्वर जो होते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण है और व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। पूरे कब होते हैं? जब उनके साथ में कोई स्वर की मात्रा लगती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? श, का, श और आ से मिलकर के क्या बना? क्ष। ऐसे त्रा, ता, रा, आ से बन गया त्रा। और ज्या, इसको बोलते हैं ज्या। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो है ज्या, ज्ञा नहीं। जैसे विज्ञान, विज्ञान नहीं बोलेंगे, विज्ञान, ज्ञान, यज्ञ। ठीक है। नीचे मैंने यहाँ पर एक और ऐड किया है, वैसे ये संयुक्त नहीं है, ये नीचे जो पेंसिल से लिखा हुआ है ये अलग से मैंने इसमें ऐड किया है। जैसे विद्यालय लिखते हैं तो यहाँ पर इस तरह का बना हुआ होता है, कई बच्चे बोलते हैं विद्यालय, तो विद्यालय नहीं, धा नहीं होता है, ये होता है इसमें द, आधा द, य और आ, इसको कहते हैं द्या, विद्या, विद्यालय। ठीक है। तो इसमें दो वर्ण होते हैं, द और या को मिलकर द्या बनता है। ए तो लास्ट में मात्रा है तो ए लगा दिया। मान लो ए होता तो यहाँ पर ए होता, ए लिख देते। अगर इस पे मात्रा आ की होती तो बड़ा आ इसके बाद में लिख दिया जाता। ठीक है। तो इस तरह से ये वर्णों का विच्छेद है, वर्ण विच्छेद। अलग अलग करना विच्छेद और उनको जोड़ देना वो कहलाता है संयोजन। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखो, मात्रा अवबोधनम, इनकी मात्राएं दे रखी हैं, किसकी क्या मात्रा है। जैसे ए की कोई मात्रा शो नहीं की गई है, आ की डंडा है, ई की इधर से है और बड़ी ई की इस साइड से है। तो इस तरह से इनकी मात्राएं यहाँ पर दी गई हैं। यानी कि किसी भी व्यंजन पर कोई स्वर लगाते हैं तो उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, देखो की लिखा हुआ है, यहाँ पर ये का लिखा है, की लिखा है, तो का पर कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर
की, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे देखते हैं, इसमें अभ्यास है। इनमें वर्णों को अलग करना है। वर्ण विन्यासम कुर्वन्तु, वर्णों का विन्यास करना है, डिसजॉइन द लेटर्स। अब यहाँ पर जैसे रू है, अब रू पर क्या है, रा अलग किया, रा अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा ना, आधा हो गया, यानी कि स्वर से अलग कर दिया रा को तो आधा हो गया। और मात्रा किसकी है इस पर, ऊ की, तो ऊ यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से वर्ण विच्छेद करना, वर्ण विन्यास करना है। अब ये रू है, इस पर इस तरह से बड़े ऊ की मात्रा है, जो दूसरा आप देख रहे हैं ये वाला, तो यहाँ पर रा हलंत और ऊ यहाँ पर लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है। धा है, यहाँ पर लिखा हुआ है धा, तो धा यहाँ लिखेंगे, धा ऐसे करके प्लस मात्रा कौन सी है, आ की, तो बड़ा आ लिख देंगे यहाँ पर धा। इस तरह से हो गया ये। ऐसी टी लिखा हुआ, टी जो टा है इस पर बड़ी की मात्रा है, ये टी, तो टा अलग किया इसमें से। जब टा अलग हो गया, कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो इसके नीचे क्या लगेगा, हलंत। ये बता रहा है कि आधा है, अलग है, स्वर नहीं है इसमें, और स्वर होगा तो हलंत नहीं लगेगा। तो ई की मात्रा ये वाली ई, ठीक है। ऐसे ही गा है, केवल गा लिखा हुआ है, तो गा पर कौन सी मात्रा है, गा पर मात्रा है ए की, तो यहाँ लिखा गा, ठीक है। इसको अलग करेंगे क्योंकि इसमें मात्रा है, मात्रा नहीं होती तो हलंत इस तरह से लगा हुआ होता, इसमें क्या है, मात्रा है, तो गा यहाँ पर लिखा हमने और फिर प्लस किया और हलंत हटाने से आ बच गया, तो ये ग। इस तरह से यहाँ पर वर्ण विन्यास करना होता है, सबको अलग करना होता है। आप अपने आप करेंगे इस एक्सरसाइज को। यहाँ पर देखो, वर्ण योजनम कुर्वन्तु, अब ये ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अत्र है, आ त र अ, तो क्या बनेगा, अत्र, और इसका क्या बनेगा, का है, ऊ है, ता है, रा है और आ है, तो इसका बनेगा पुत्र। और आगे क्या है देखो, आगे है कुत्र के बाद देखो जल्दी से, तत्र, फिर क्या है, सदा, सदा, ऐसे ऐसे बन जाएगा ये सदा, ऐसे। ये ज्वाइन करना है, इनको जोड़ना है, तो इस तरह से ये जोड़े गए हैं यहाँ पर शब्दों को, ये जोड़ना है इस एक्सरसाइज में। लास्ट में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, या, ठीक है, या लिखा हमने, या पर मात्रा लगाई, या पर मात्रा किसकी लगाएंगे, ए की, तो या, ए की मात्रा इसमें लगी हुई है, ए की मात्रा नहीं होती तो हलंत होता। और फिर क्या है, दा, दा पर भी मात्रा लगानी है, कौन सी, ई की, तो ऐसे, तो ये बन जाएगा यदि, यहाँ पर लिखना है यदि, ऐसे। ऐसे क्या करना है आपको, जोड़ना है इनको शब्दों को, वर्णों को जोड़ना है, जोड़ करके लिखना है। अब नीचे है उदाहरणम, उदाहरण अनुसारम कुर्वन्तु। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं, इसके देने हैं आपको, ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, तो इस तरह से आपको अलग अलग करने हैं, ये वर्ण विच्छेद करना है इसका। जैसे अधुना, तो आ धा, धा से ऊ की मात्रा निकालेंगे तो धा कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। आधा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं, ऊ की मात्रा ऊ लिख दिया, फिर न लिखा हुआ है, न को अलग किया, आधा किया, और आ बाद में लगा दिया, आ की मात्रा उस पर लगा दी। यानी कि व्यंजन को स्वर से अलग करना है आपको, व्यंजन को स्वर से क्या करना है, अलग करना है। ऐसे ही जैसे अपी है, तो आ यहाँ पर लिख दिया, आ तो अपने आप में पूर्ण है, अपी को देखते हैं, आ किया, प्लस पा, पा क्या है, व्यंजन है, इसको आधा करो, और मात्रा किसकी है इस पर, ई की, ई यहाँ पर लिख दो, तो ये क्या है, अपी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अतः, अतः दिया है तो आ लिखा यहाँ पर हमने, प्लस ता लिखा, ता आधा किया, आगे आ लगाया, और इसके साथ में ही विसर्ग देने आपको, ये हो गया अतः। तो इस तरह से आप इनका वर्ण विच्छेद करोगे। अब इसमें देखो उच्चई, देखो ऊ लिखा हमने, उच्चई देखो ध्यान से, ऊ लिखा हुआ है, ऊ प्लस चा, डबल चा है ना, एक चा आधा है, ये ऑलरेडी आधा है तो इसमें हलंत लगेगा और कुछ नहीं आएगा आगे। आगे फिर चा आ जाएगा, चा को हलंत किया, कौन सी मात्रा बच गई इसमें, आई की मात्रा बच गई, आई की मात्रा ऐसे बच गई, और यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए, ये विसर्ग हो गए, उच्च ही,
ठीक है, ये चा के बाद कोई स्वर नहीं है क्योंकि चा आधा है पहले से ही, तो उच्च ही। तो इस तरह से आप वर्ण विच्छेद इसका करेंगे। अब नीचे देखो यहाँ पर शीघ्रम लिखा हुआ है। शीघ्रम में क्या है, शीघ्रम में देखो रा नीचे होता है ना, जो नीचे लिखा हुआ रा होता है वो हमेशा पूरा होता है, ऊपर वाला रा आधा होता है। जैसे ग्राम, ग्राम में रा कहाँ है, नीचे है, तो ग्राम में रा पूरा है, ग आधा है। बट जो कार्य होता है, कार्य लिखते हैं, तो कार्य में जो र होता है वो आधा होता है, कार्य, इसमें ये ऊपर वाला आधा होता है। यानी कि जो वर्ण ऊपर होता है वो आधा होता है और नीचे जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, शीघ्रम को करेंगे, शा लिखा यहाँ पर, देखो ध्यान से, शा लिखा, शा आधा किया हमने, हलंत लगा दिया। मात्रा कौन सी है, बड़ी ई लिखी यहाँ पर, शी। और घा, घा को फिर आधा किया, आधा ही है। और रा पूरा है, प्लस रा को यहाँ पर आधा किया हमने, प्लस अ, और प्लस माँ। माँ क्या है, पहले से ही आधा है तो आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, शीघ्रम। तो इस तरह से आपको वर्ण विच्छेद करना है, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, ये वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं, देख सकते हैं आप इसमें। जैसे यहाँ पर मिल जाए कृति, ठीक है, यहाँ पर एक दो उदाहरण दे रखे हैं, ये भी समझेंगे साथ में। देखो यहाँ जैसे क्री है, तो ये कृति में क्या होता है, जैसे कृषि लिखते हैं तो कृति में क्या दिया जाए, का प्लस री। ठीक है, का प्लस री, तो ये क्री। ठीक है, तो यहाँ पर इसके उदाहरण भी आप अच्छे से ध्यान से देखो, ये वाले उदाहरण हैं, कौन सा किससे कैसा अलग होता है, कौन सा आधा है कौन सा पूरा है। ऐसे यहाँ पर दिया है राष्ट्रम, तो राष्ट्रम ये वाला वर्ण विच्छेद करना है आपको, राष्ट्रम लिख करके ये वाला है ये अलग करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन कर सकते हैं। वर्णों को जोड़ना क्या कहलाता है, वर्ण संयोजन कहलाता है। ये वाला वर्ण संयोजन है, यहाँ पर है जो ये वाला, ये वाला वर्ण संयोजन है, यहाँ पर जोड़ करके लिखना है। ठीक है, और वर्ण विच्छेद कौन सा है, अलग अलग कर रहे हैं, जैसे ये वाला वर्ण विच्छेद है, ये वर्ण विच्छेद में आ जाएगा, अलग अलग करने हैं इसको, तो वर्ण विच्छेद। ठीक है, ओके बाय। आपका बाय हुआ इधर से तो